तो क्या आपको ये पता है कि इंडिया में कितना सारा मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है आफ्टर यू क्लियर गेट एग्जाम, एंड कैसे आपको ये एडमिशन मिलेगा, कितना रैंक तक ये एडमिशन आपको मिल सकता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो पे। तो देखो, पहला होता है ट्रेडिशनल एमटेक, जो आप सुन सकते हो कि भाई उन्होंने एमटेक कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से, उन्होंने एमटेक कर रहे हैं आईआईटी मद्रास से, आईआईटी दिल्ली से। तो इसका मतलब है एमटेक टीए, यानी कि एमटेक एज अ टीचिंग असिस्टेंट। मतलब आप एज अ एमटेक स्टूडेंट एडमिशन लोगे आईआईटी में एंड योर रोल विल बी अ टीचिंग असिस्टेंट। पहले बता दूं, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। मतलब आप आईआईटी बॉम्बे का मान लो तो अराउंड 100 रैंक तक आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। अगर आपको रैंक है 40 to 50 के बीच में तो आपको आईआईएससी में एमटेक टीए मिलेगा। तो ऐसे करके आपको हर एक आईआईटी में, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, ऐसे हर एक आईआईटी में आपको एडमिशन मिलेगा। तो टीए का मतलब क्या है? टीए का मतलब है टीचिंग असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना होगा? आपको यहाँ पे किसी एक टीचर का असिस्टेंट बनना है। दैट इज द जनरल रूल। मतलब मान लो कोई टीचर बीटेक का क्लास कर रहा है, बीटेक का कंप्यूटर लैब कर रहा है, या फिर बीटेक का डेटाबेस क्लास कर रहा है, बीटेक का प्रोग्रामिंग क्लास कर रहा है, तो उसी टीचर का आपको असिस्टेंट बनना है। असिस्टेंट बनके आपको क्या करना होगा? उसी टीचर को एग्जाम में हेल्प करना होगा। मतलब एग्जाम की कॉपी चेक आप कर सकते हो। अगर कोई कोडिंग एग्जाम है तो कोड रन करके आप देख सकते हो उनका कोड सही चल रहा है कि नहीं। उसी कोर्स में जितना असाइनमेंट है, उसी असाइनमेंट पे आप हेल्प कर सकते हो। आप क्वेश्चन डिजाइन भी कर सकते हो, आप स्टूडेंट को हेल्प भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी नॉर्मल टीचिंग असिस्टेंटशिप जॉब। इसके साथ भी कुछ डिपार्टमेंटल टीए होता है, कुछ लैब टीए होता है। तो दिस आर द ब्रॉड टीए स्ट्रक्चर। इसका परमिसेबल अमाउंट है कि आप हर हफ्ता, मतलब 5 डे की हफ्ता होता है, मंडे टू फ्राइडे, आपको मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स ऑफ वर्क करना है एज अ पार्ट ऑफ योर टीचिंग असिस्टेंटशिप जॉब। आईआईटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 3-4 कोर्स लिया एंड कितना डिफिकल्ट चाहे कोर्स हो, आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप जॉब करना होता है। एंड दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग अ स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का अमाउंट कितना है? 12,400। एंड जो रूमर्स चल रहे हैं कि इस स्टाइपेंड को भी बंद कर दिया जाएगा, एमटेक का फीस भी हाइक होगा, तो इसीलिए आप शायद देखोगे कि ऑलरेडी पीएचडी का फीस भी बढ़ा दिया, स्टाइपेंड उतना इंक्रीज नहीं हुआ। एमटेक का स्टाइपेंड भी बहुत दिन से इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट आर प्रोटेस्टिंग। आप आईआईटी बॉम्बे में देख सकते हो, आईआईटी दिल्ली में भी देख सकते हो। तो ये हो गया आपकी एमटेक टीए का एक ओवरऑल आइडिया। इसके बाद होता है एमटेक आरए। मतलब आपका अगर एमटेक टीए में एडमिशन नहीं हो रहा है, आपका रैंक थोड़ा ज्यादा है, आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो एमटेक आरए में। तो एमटेक आरए का मतलब होता है, आरए स्टैंड्स फॉर रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो ये कोर्स थोड़ा अलग टाइप की होता है। नॉर्मल जो एमटेक होता है उसमें आपको 1 साल कोर्स करना होगा एंड 1 साल आपको रिसर्च करना होगा या फिर एमटेक प्रोजेक्ट करना होगा। कुछ आईआईटीज आपको उसी 1 साल जिसमें आपको रिसर्च और प्रोजेक्ट करना है, उसी 1 साल में आपको इंटर्नशिप में भी भेज सकते हैं। तो एमटेक आरए में थोड़ा डिफरेंट टाइप की काम होगा। आपको सिर्फ 1 सेमिस्टर, यानी कि नॉट 1 साल, ठीक है, 1 साल में 2 सेमिस्टर होता है, आपको 2 सेमिस्टर नहीं 1 सेमिस्टर आपको कोर्स वर्क करना होगा। बाकी एंटायर पीरियड आपको रिसर्च में फोकस किया जाएगा। बट इसका रिसर्च थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको पहले देखोगे, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे की आरए कोर्स मान लो, ठीक है, एमटेक आरए कोर्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस की देखोगे तो बिफोर अप्लाइंग टू एमटेक आरए पोजीशन, वहां पे सेट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट अवेलेबल है अंडर सम प्रोफेसर्स, ठीक है। मतलब कोई प्रोफेसर मान लो मशीन लर्निंग पे काम करे, उनके अंडर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, एंड ऑल दिस प्रोजेक्ट आर फंडेड प्रोजेक्ट। फंडेड का मतलब होता है ये प्रोजेक्ट किसी कंपनी के पास या फिर गवर्नमेंट के पास से आया है, एंड दैट प्रोफेसर इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, एंड नाउ ही और शी वांट्स टू टेक मोर स्टूडेंट्स इन दैट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यू माइट हैव गेस्ड इट राइट कि इसमें आपको स्टाइपेंड ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू 12,400। तो अगर आप रिसर्च में ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, आपको अगर एक्टिव रिसर्च में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको 12,400 से ज्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो कि आपको कैसे 12,400 से ज्यादा स्टाइपेंड मिल सकते हैं एमटेक में। इस वीडियो में मैंने पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया। तो एज आई सेड, आपको पहले चूज करना है कि कौन सी प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हो, एंड देन यू नीड टू अप्लाई। एंड इसका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा रिगोरस है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एमटेक टीए एडमिशन। इसमें आपकी गेट रैंक से डायरेक्ट आपका एडमिशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको गेट रैंक से शॉर्टलिस्ट में नाम आएगा। उसमें अगर नाम आएगा तो आप रिटन टेस्ट और कोडिंग टेस्ट में जा सकते हो। उसको अगर क्लियर हो जाए तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू में जा सकते हो। दैट्स व्हाई दे विल बी सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरियाज कि आप रिसर्च कर पाओगे कि नहीं, आपका सारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है एक सब्जेक्ट के बारे में या फिर एक टॉपिक के बारे में। ये सारी चीज देखने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बट डोंट वरी, इंटरव्यू में ऐसा कोई मतलब बहुत
ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी गेट सिलेबस की जो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आपका अगर रैंक थोड़ा बहुत ज्यादा है, मतलब आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप एमटेक टीए में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट एक्चुअली आईआईटी में आ रहा है, तो आपके पास बहुत ज्यादा चांस होगा। डोंट गेट डिमोटिवेटेड कि मेरा 100-200 में नहीं रैंक आ रहा है, मतलब मेरे को आईआईटी नहीं मिलेगा। आपको आईआईटी 1000 रैंक तक भी मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा आंखें खुल के देखना है कि कहाँ पे कितना सारा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ठीक है। तो ना वो अब बात करते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ मास्टर्स डिग्री, दैट इज कॉल्ड द एमएस बाय रिसर्च। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया, आपको अगर थोड़ा बहुत रैंक ज्यादा है एंड आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा है एमटेक टीए में, तो आप डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी गेट एग्जाम हो जाने के बाद मेरा बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अगर आप इस चैनल का रेगुलर व्यूअर हो तो, कि कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, कौन सी इंस्टीट्यूट में एमएस ऑप्शन अवेलेबल है, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। अच्छा, तो एमएस रिसर्च का मतलब होता है कि आप एमटेक आरए जैसा एक सेमेस्टर कोर्स करोगे एंड बाकी एंटायर ड्यूरेशन आपको रिसर्च में फोकस करना है, बट यहाँ पे यू हैव द फुल लिबर्टी टू चूज योर रिसर्च टॉपिक। जनरली ऐसा होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर आप कोर्स करोगे, उसके बाद आप प्रोफेसर्स के पास जाओगे। आपको अगर मशीन लर्निंग पे इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग में काम कर रहे जो प्रोफेसर्स, आपको उनके पास जाना है। बट इसके अंदर भी सिलेक्शन होता है, मतलब मान लो कोई प्रोफेसर 2 स्टूडेंट लेंगे या फिर 3 स्टूडेंट लेंगे, 10 स्टूडेंट आके अप्लाई कर रहे हैं। कुछ जगह पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मतलब आप पहले आओगे तो पहले सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ जगह पे रिगोरस सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आपका कोई पहले जो सेमेस्टर में आपकी जो कोर्स किया उसका मार्क्स कितना आया, आपकी परफॉर्मेंस कितना आया, आपको थोड़ा इंटरव्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि दोज प्रोफेसर विल नॉट बी टेकिंग रिस्क कि आपको यहाँ पे ले आप काम नहीं करोगे, तो इसीलिए दे माइट टेक अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो एक चीज बोलना मैंने भूल गया, एमटेक आरए का एज वेल एज एमएस बाय रिसर्च का 2 साल से पहले भी डिग्री कंप्लीट हो सकते हैं, 2 साल के बाद भी डिग्री कंप्लीट हो सकता है। यूजुअली अगर आप आईआईटी एंड आईआईएससी का एडमिशन पेज देखोगे, उसमें आपको जनरली ये मेंशन होता है कि एवरेज ड्यूरेशन इज 2.5 ईयर्स, मतलब आप 2 से 3 साल के बीच में कोई एक टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। दैट विल डिपेंड ऑन योर रिसर्च। तो इसमें ज्यादा टाइम इसीलिए लगता है कि रिसर्च इज हाईली अनसर्टेन टॉपिक। आपको आज रिजल्ट मिल सकता है, आपको आज से 6 महीने बाद भी रिजल्ट मिल सकता है, ना भी मिल सकते हैं। बट कोर्स में ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्स करो, प्रोजेक्ट करो, निकल जाओ। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू प्रेफर एमटेक टीए, बट एमटेक आरए एंड एमएस रिसर्च में अगर आप रिसर्च में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, या फिर आपको आईआईटीज एक डिग्री चाहिए लेकिन आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा, तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा एमटेक आरए पे एज वेल एज एमएस बाय रिसर्च पे डेफिनेटली अप्लाई करना। तो ना आप अगर बात करें प्लेसमेंट की, आपको शायद डाउट होगा कि एमटेक टीए में अच्छी प्लेसमेंट होता है, शायद एमटेक आरए एमएस बाय रिसर्च में प्लेसमेंट नहीं होता है। बट लेट मी क्लियर यू वेरी ऑनेस्टली कि इफ यू कंपेयर प्लेसमेंट विद इन टर्म्स ऑफ सीटीसी, जो कि बिल्कुल कंपेरेबल नहीं करना चाहिए, बट इफ यू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ सीटीसी, एमएस बाय रिसर्च एंड एमटेक आरए का सीटीसी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एमटेक टीए। क्यों, आपको ये बता दूं कि एमटेक टीए में जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल मिलता है अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, बट एमटेक आरए एंड एमएस बाय रिसर्च स्टूडेंट को स्पेशलाइज्ड रोल मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है लिनक्स कर्नल डेवलपर, ये एक स्पेशलाइज्ड रोल है, ये कोई जनरल एमटेक टीए वालों को नहीं मिल सकता। मेरा और एक दोस्त है मशीन लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट, अप्लाइड साइंटिस्ट इन अमेजन, आप देखोगे रिसर्च साइंटिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट, रिसर्च साइंटिस्ट इन गूगल। उसमें रिसर्च स्टूडेंट को ओनली प्रेफर किया जाता है, जो एमएस रिसर्च है या फिर एमटेक आरए है या फिर पीएचडी स्टूडेंट है, उनको ही प्रेफर किया जाता है। इसमें अगर आप सिटी से कंपेयर करोगे, सिटी से बहुत ज्यादा होता है एंड जॉब रोल भी बहुत ही हाई क्वालिटी होता है, क्योंकि आप रिसर्च करोगे एक टॉपिक पे, विल बी द मास्टर ऑफ दैट टॉपिक। तो आप किसी टॉपिक का डेप्थ में जा रहे हो, ब्रेथ कवर नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपको ज्यादा सैलरी, ज्यादा अच्छी पोजीशन, हायर रोल, ये सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि एमटेक टीए में जाना है, अगर मैं नहीं मिला तो मेरा लाइफ खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं। एमटेक आरए एमएस बाय रिसर्च ऑप्शन भी आपके पास है। आप गेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। आपका रैंक अगर थोड़ा खराब भी आ जाए, मतलब 500 से ज्यादा भी आपको रैंक आ जाए, डोंट गेट डिमोटिवेटेड, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके लिए डेफिनेटली है एंड ये रैंक आपको 800-900 तक भी जा सकता है अगर आप सही से प्रिपेयर करके ये इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट क्लियर करोगे। तो बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।